जल्लाद भी रो रहे हैं, राजा मुंज रो रहे हैं। जल्लादों ने कहा, महाराजा मुंज, यदि आपको क्रोध ना आए तो सत्य बोलो। मैं आपके भतीजे मुंज को किसी गरीब के घर में छिपा कर बिठा दिया हूं। ये दूसरे बालक की लाश का सर काट कर आपको दिखा दिया। आपका भतीजा भी जीवित। राजा मुंज रो रहे, मेरे भतीजा को दिखाओ। कहाँ है? लाकर दिखाया। राजा मुंज लिपट गए और उसी दिन राज्याभिषेक कर दिया बचपन में ही भोज का, और स्वयं सन्यास लेकर के निकल पड़े। लेकिन ऐसी कहानी सुनकर भी अपने भतीजों के साथ लोग बेईमानी करते हैं, भाई के साथ बेईमानी करते हैं, परिवार के साथ बेईमानी करते हैं, सारी जमीन जगह लिखा लेते हैं। याद रखना, इस जमीन के कितने मालिक बन चुके हैं किस किस युग में। इस जमीन पर कितने लोगों के मकान बनकर गिर चुके, खंडहर हो चुके, फिर बन चुके, लाखों बार ही हो चुका है। लेकिन जिनकी जमीन थी वह सब मर के चले गए और दूसरा जमींदार बन जाता है। इसलिए ये पाप मत करिए। राजा भोज का राज्याभिषेक हो चुका। राजा भोज ने धारा नगरी को अपनी राजधानी बना, जिस जिले का नाम मध्य प्रदेश में धार है। उसी की कहानी। याद रखना, बेईमानी से बड़ा कोई पाप नहीं है और ईमानदारी से बड़ा कोई पुण्य नहीं। जिसके पास ईमानदारी एक दौलत है, याद रखना आपको 1000 गुना ज्यादा मिलेगा अगर ईमानदारी के रास्ते पर आप चलोगे। जितने नेताओं ने घोटाला किया वो जेल भी गए, पद भी गया, वैभव गया, सम्मान गया, इज्जत गई, किसी काम के नहीं रह गए। और जिन नेताओं ने अपने मन को लोभ लालच से रोक लिया, आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते चले गए। ये लालच हर जगह तुमको नीचा दिखा दे। किसके लिए लालच करोगे? जब से जन्म हुआ है क्या आपको ऐसा कोई दिन आया जिस दिन खाने को न मिला हो, पहनने को न मिला हो, सोने को न मिला हो, ओढ़ने को न मिला हो? अरे जब से जन्म लिया है तब से सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है। घर बढ़ गया है, खाने पीने की सामग्री बढ़ गई है, दौलत बढ़ गई है, परिवार बढ़ गया है। अब इतनी चिंता क्यों करते हो? बेईमानी पर तुले हो। याद रखना, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। ईमानदारी। मैं आश्रम में भोजन कर रहा था, एक साधु ने मेरे भात में घी डाल दिया। गरम भात था, वो घी पिघल कर बाहर बहा थाली में, दाल तरफ लुढ़क कर गया थोड़ा। तो मैं जोर से बोला, मेरे भात में कौन घी डाला है? तो आया मेरे पास, बोले चुप रहो, बोलो मत, नहीं तो ठीक नहीं। हमने कहा मैं घी नहीं खाऊंगा, सबके भात में डालो तब भी मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। ये चुरा चुरा कर घी चोट्टा साधु बनने आया। मैं ऐसा चोट्टा साधु नहीं बनूंगा। घी तो घी है, अमृत भी अकेले नहीं खाऊंगा, उसको बांट कर ही खाऊंगा। और उसका परिणाम ये हुआ, उस आश्रम का मेन अगुआ मैं चुना गया। हमसे पहले के 20-20 साल पुराने सब साइड हो गए। और इतना त्याग होने के कारण, ईमानदारी के कारण 22 साल की उम्र में ही उस आश्रम का मठाधीश मैं बना। ये चोट्टा घी खाता है, मैं तो चोरी करके मलाई भी नहीं खाऊं। ये सब गलत काम। जितनी ईमानदारी होगी और जिम्मेदारी आपके भाग्य में निखार लाती है। जिम्मेदारी लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप फोकट में घूमते रहो और लड्डू मिल जाए। सबकी जिम्मेदारी लीजिए। बच्चों की जिम्मेदारी, माताओं की जिम्मेदारी, बहनों की जिम्मेदारी, बीवी की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, भाइयों की जिम्मेदारी, पूरे परिवार की, मेहमानों की भी जिम्मेदारी लो। जितना ज्यादा जिम्मेदारी तुम ले लोगे उतना ज्यादा तुम्हारी बुद्धि का भंडार खुल जाएगा। जिम्मेदारी लेकर तो देखो। मेरे को तो इतनी जिम्मेदारी है, फिर भी मुझे लगता है कि मेरे बुद्धि के हिसाब से केवल 2% है। 98% बुद्धि फालतू रेस्ट में पड़ी। हाँ सही बात। 8-10 आश्रमों की जिम्मेदारी है, सैकड़ों साधुओं की जिम्मेदारी है, करोड़ों भक्तों की जिम्मेदारी है,
कुंभ मेला हो वो भी जिम्मेदारी है, और जो जिम्मेदारी लेते उनकी भी जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी है। और हंसता रहता हूं और जिम्मेदारी लेता रहता हूं, और वफादारी, ईमानदारी, समझदारी से काम करता हूं। बुद्धि भी बढ़ रही है और सब तरह से विकास हो रहा है। जिम्मेदारी से जो जी चुराता है उसकी उन्नति रुक जाती है, और समझदारी से जो काम नहीं करता है वो नुकसान को प्राप्त होता है, और ईमानदारी से जो कदम नहीं बढ़ाता है उसका बैक गियर लग जाता और पीछे चला जाता है, और वफादारी से जो जिंदगी नहीं जीता है उसको कभी बड़े बड़े अधिकार नहीं मिलते। इसलिए वफादार भी बनो। राजनीति में भी पार्टी के वफादार बनो। ऐसा नहीं पार्टी में ही छेद कर रहे, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, जिस रजाई को ओढ़े हैं उसी को फाड़ रहे हैं, जिस मच्छरदानी को लगाए हैं उसी में टांगे फंसाए के फाड़ फोड़ के अलग कर दे। अरे एक छोटा सा छेद होगा, मच्छर घुस जाएगा, ये टांगे कैसे ताने रहे हो? अपनी टांगे तुम नहीं जानत कहाँ फाड़त। टांगे थोड़ा समेट लो, ऊपर खसक जाओ, नीचे बढ़त बढ़त तुम मच्छरदानी फाड़ दे। वफादारी, नुकसान मत करो, किसी को परेशान, और जहाँ रहो व्यवस्था अपने हाथ में लीजिए। माँ बाप को ऐसे रखो जैसे फूल रखा जाता, बेटों को ऐसे रखो जैसे कृष्ण और राधा को रखा, बहुओं को ऐसे रखो जैसे तुम्हारे घर में कोई सीता आई है जनकपुर से। अपनी सासुओं का इतना आदर करो कि सीता जी तीनों सासुओं के चरण दबाने के लिए जाती थी। कौन बहू है ऐसी जो सासू के चरण दबाने जाती है? इस कलयुग में ऐसी बहुएं बहुत मिलेंगी। सासू के चरणों में डंडा 2-3 मारा, सासू के पैर में दर्द पहले से नहीं था, डंडा मार कर दर्द कर दिया। ये बहुत बड़ा पाप है, रामायण में लिखा हुआ है। कौशल्या से जब राम मिले वनवास के बाद, तो कौशल्या ने कहा राम कैकेयी को प्रणाम किया कि हाँ माँ, मैंने कैकेयी को प्रथम प्रणाम, उसके बाद मैं आपके राजमहल में आया। सुमित्रा बोले उनको भी प्रणाम कर। बेटा मैंने जन्म जरूर दिया, लेकिन मेरे से ज्यादा प्रेम कैकेयी और सुमित्रा। जाओ उनके पैर छुओ, आशीर्वाद, और सीता को सिखाओ कि तीनों सासुओं के पैर। चित्रकूट में जब मिलने के लिए भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ आदि सब गए, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता जी रात्रि बेला में चरण दबाने के लिए तीनों सासुओं के कैंप में गई। 60 वर्ष की उम्र के बाद नसों में खून का दौड़ना कम हो जाता है, जिससे हाथ पांव में हल्का हल्का दर्द हो। जब हाथ पैर दबा दिए जाते हैं, मधुर मधुर नसों का खून थोड़ा दौड़ने लग जाता है, दर्द खत्म हो जाता है। इसलिए बुजुर्गों के पैर भी दबाया करो। आप ज्यादा बिजी रहते हो तो एक कर्मचारी लग, तुम्हें 1.5 लाख रुपया महीना वेतन मिलता है तो 10,000 महीना एक कर्मचारी लगाओ जो तुम्हारे पिताजी की सेवा, और ऊपर से तुम देख रेख। बड़ी बड़ी फैक्ट्री लोग बॉम्बे में बैठकर देख रेख करते। कुमार मंगलम, आदित्य बिड़ला, रेणु कोट में फैक्ट्री है, उनके अधिकारी से मैंने पूछा कभी वो आते? बोले वो कभी ना आए हैं ना आते, वहीं से फैक्ट्री चल, कंपनी चल। तो तुम जहाँ नौकरी करते हो दुबई में, लंदन में, वहीं से माता पिता की सेवा करा। वृद्धाश्रम में मत डाल। माँ के लिए कोई लेडीज कर्मचारी लग। गाँव में बहुत सारी महिलाएं खाली रहे, उनको 10,000 महीने दे दोगे, तुम्हारी माँ की सेवा ऐसे करेंगी जैसे देवी देवताओं की सेवा। सेवा करवा, वृद्धावस्था, समर्थावस्था। लेकिन ये सब भक्ति से ही सब। मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, भ्रातृ भक्ति, ग्राम भक्ति, देश भक्ति, और गुरु भक्ति, देव गौ भक्ति। गुरु भक्ति से शुरू कीजिए, फिर अनेक भक्ति का पोषण कीजिए। संतो भक्ति सतो गुरुवाणी, संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। नारी एक पुरुष दोई जाया, नारी एक बहुत सुंदर बाजा बज रहा हो। जाया बूझो पंडित ज्ञानी, बूझो पंडित ज्ञानी। संतो भक्ति
सतो गुरुहानि संतो भक्ति सतो गाइए, भाव से गाइए। हे संतों, भक्ति जब आती है किसी सदगुरु की कृपा से आती है। शिवरी घर छोड़कर बचपन में जंगल चली गई। जंगल में मतंग ऋषि से भेंट। मतंग ऋषि ने कहा कि शिवरी, मेरे आश्रम से दूर कुटी बनाकर तुम रहो, क्योंकि किसी भी नारी जाति का ब्रह्मचारी संत के आश्रम पर रहना कलंक का कारण बन सकता। इसलिए बेटी, तुम्हें तपस्या करना। मैं तेरा सदगुरु हूं, लेकिन तू ज्ञान तो ले ले, आशीर्वाद ले ले, पर पंपा सरोवर के किनारे तो अपना आश्रम अलग बना। किसी पुरुष के आश्रम में परमानेंट किसी नारी का रहना वो संत के नाम को कलंकित कर सकता। किसी महिलाओं के आश्रम में परमानेंट किसी पुरुष साधु का रहना वो साध्वी महिलाओं को दाग लगा सकता है। तुलसीदास भी मना करते हैं कि नारी पुरुष दो हैं त्यागी, तदप रचिए जिम तृण आग। स्त्री और पुरुष में बैटरी जैसा प्लस माइनस का आकर्षण होता। दूर दूर रहने से ही इनकी साधना बच सकती है। तुलसीदास कहते हैं, पुरुष ऐसे है जैसे सूखी घास फूस, और स्त्री ऐसे है जैसे अग्नि। दोनों पास पास होंगे तो जलकर राख हो जाए। अग्नि का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा और घास फूस का व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा। दूर दूर। शिवरी पंपा सरोवर के किनारे कुटिया बनाकर साधना कर रही। साधना के लिए नदी का किनारा, पर्वत पहाड़ों का सानिध्य, सरोवर का समीप होना, बाग बगीचा और जंगल का वातावरण साधना में सहयोग करता है। परंतु गुरु के साथ रहना, गुरु के ज्ञान को अपने हृदय में बसाना, ये साधना को परिपक्व कर दे। शिवरी ने चरण पकड़कर पूछा, हे गुरुदेव, हे सदगुरु भगवान, क्या कभी मुझे भगवान का दर्शन होगा कि मुझे ढूंढने जाना पड़ेगा राम को? राम भगवान कैसे मिले? भगवान से मिलने की तड़प। शिवरी, तेरा नाम ही शिवरी, थोड़ा सब्र। जब तेरी भक्ति परिपक्व हो जाएगी, जिसकी भक्ति पक जाती है, उस भक्त को भगवान खुद ढूंढते ढूंढते उसके घर आता। तो चिंता मत कर शिवरी। शिवरी धीरे धीरे बचपन से जवान हो गई, जवान से बूढ़ी हो गई, बूढ़ी से बिल्कुल जर्जर हो। अभी तक भगवान नहीं आए। शरीर कमजोर, भीतर भीतर हिम्मत टूट रही। केवल अंतिम समय आ गया। बुढ़ापा है, जर्जर अवस्था है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। लेकिन सब्र बहुत बड़ा इंतजार करा। जिसकी सब्र टूट जाती है वो इंतजार छोड़ देता है और अपने लक्ष्य से विचलित। शिवरी की कुटिया में राम आ रहे हैं, ऐसी उसे खबर मिली। शिवरी राह में फूल बिछाती है, गलियों को बुहारती है। बेर रोज तोड़कर बेर के फल रख आएंगे प्रभु आए मेरी कुटिया। और राम लक्ष्मण दोनों का आगमन। शिवरी बहुत प्रसन्न। जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो उसके आने से आपके मन की प्रसन्नता की सीमाएं टूट जाती। ये कोई साधारण नहीं। शिवरी कुश की चटाई पर राम को बिठाती है और आंसुओं से चरण पखार। राम आशीर्वाद देते हैं शिवरी। बेर फल शिवरी ने राम के सम्मुख रखा। राम प्रेम से बेर खा। याद रखना, आज भी कहावत है कि शिवरी के 2 बेर खा। मेहमान इतना महान होना चाहिए, अतिथि इतना विशाल हृदय का होना चाहिए। किसी के हम मेहमान बनकर जो भी तुम्हारे सम्मुख तुम्हारी सेवा के लिए प्रस्तुत की, प्रेम से भोग लगा, खुश हो जाइए। थोड़ा प्रसाद बांट भी, क्योंकि महत्व प्रेम का और किसी चीज का महत्व। प्रेम के मूल्य को जो लोग समझ लेते हैं उन्हीं की जिंदगी में सुख और शांति पैदा। मकान से सुविधा मिलती, भवन से सुविधा मिलती, लेकिन प्रेम भाव से सुख मिलता। कार से यात्रा सुगम होती, परंतु संस्कार से जीवन की यात्रा सुखद, जीवन की यात्रा सुखद हो। इसलिए संस्कार भी प्राप्त। शिवरी हाथ जोड़कर कहते, ही विधि स्तुति करो तुम, अधम जाति जड़मत में भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तेहि में मैं मति मंद गम। भक्ति की शोभा नम्रता, जहाँ अहंकार निवास करता है वहाँ से भक्ति विदा हो जाए। विनम्रता तुम्हारी भक्ति में 4 चांद लगा। कि ही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी,
अधम जाति जड़ मति मय भारी। आदिवासी भीलिन जाति की शिवरी है। राम उसकी कुटिया में गए। वनवास में बड़े बड़े राजा महाराजा रहते, उनके यहाँ राम नहीं गए, शिवरी के यहाँ गए। राम जाति पाति मानते ही नहीं। ये तो जाति पाति का जहर कलयुग में बहुत बढ़ गया और शादियां बहुत महंगी हो। दहेज का भूत बेटी के बाप को अधमरा कर देते। जिनके बेटी है, बिहार में एक सज्जन मुझसे कह रहे थे मेरी जमीन बिक जाएगी। मैंने कहा क्यों? बोले 2 बेटियों की शादी करनी 40 लाख लगेगा, इतना पैसा नहीं। तुमने कहा बेटों के लिए क्या बचे? बोले बेटों के लिए हम बचेंगे और क्या करें। जहां धन की मांग हो जाती है वहां पर गुणों का मूल्य समाप्त हो जाता है। इसलिए समधी समधी को, बेटी और बेटे के बाप को स्वतंत्रता से जितना जो तुम्हें देना चाहे दान दे दे। कन्यादान मिला है और जो भी देना चाहे दे दे। अपनी तरफ से दबाव मत डालो, अन्यथा आपको कन्या के रूप में लक्ष्मी नहीं मिलेगी। आपको वो बहू नहीं मिलेगी जो सेवा कर सके, क्योंकि पैसे से आपने अपने बेटे को बेच दिया। अब वो बेटा आपका नहीं है। अब बहू के पिता ने तुम्हारे बेटे को खरीद कर अपने बहू का बैल बना दिया। अब वो बैल उसका हो चुका है। फिर भी तुम अपना अधिकार जताते हो कि मेरा बेटा मेरा बेटा। अरे बिक गया, 1 करोड़ में बिक गया। अब ये बिका माल वापस नहीं होगा। 1 करोड़ इसीलिए दिया गया है कि अब ये बेटा जिंदगी भर उसके लिए ही काम करेगा, तुम्हारे लिए नहीं। गुण और कला के महत्व को समझिए। जिस पार्टी में टिकट देने के लिए पैसा लिया जाता, सुयोग्य व्यक्तियों को टिकट मिलता नहीं और लफंगे पैसा दे करके टिकट ले लेते हैं। और अयोग्य व्यक्ति पैसे के बल पर चुनाव जीत करके सत्ता हथिया लेते हैं। वे देश को आगे नहीं बढ़ाते हैं, वे देश को लूटते रहते हैं। अगर 3 करोड़ में टिकट लिया है तो 3000 करोड़ वो 5 साल में लूट लेते हैं। याद रखना, ये लुटेरों को टिकट दे करके देश के विकास की कल्पना करना भी मूर्खता। सुयोग्य व्यक्ति का चुनाव करिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है। आजकल लोग वोट उसको देते हैं जिसके गुण स्वभाव कर्म विचार अच्छे। जनता भी जाग चुकी, तुम्हारा पैसा भी ले लेगी जनता, वोट नहीं देगी और तुम्हारे मुंह के सामने प्रशंसा भी करेगी कि तुम बहुत। दिल्ली से आए हुए महान भक्त